प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपके हिंदी का टीचर A.K. तिवारी उपस्थित हूँ आपके समक्ष हिंदी की वर्कशीट संख्या 60 को लेकर, जो दिनांक 25/11 सन 2020 की है। विषय हिंदी, कक्षा 9वीं के लिए। पाठ का नाम वाक ललद्य कवियत्री द्वारा लिखी गई है और हम इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। पिछले वर्कशीट में हमने जाना कि कश्मीरी लोक भाषा की संत कवयित्री ललद्य की काव्य शैली को वाक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने वाक के माध्यम से समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया। आडंबर मतलब दिखावा होता है, यानी धर्म के नाम पर जो आडंबर दिखावा हो रहा था उसका विरोध करते हैं। तो आइए हम कवयित्री ललद्य की वाक संख्या 3 पर चर्चा करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम संतुख पर खड़ी थी, बात गया बीत गया दिन आ, जब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दो क्या उतराए। भावार्थ। अपने इन पंक्तियों में कवयित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती है कि मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैं जीवन भर असत्य के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को खोजती रही, अर्थात मैं भक्ति के मार्ग को त्याग कर हठ योग का सहारा लेकर अपने और ईश्वर के बीच सेतु का निर्माण करना चाहती थी, परंतु मैं निरंतर अपने इस प्रयास में असफल होती रही और धीरे धीरे मेरी उम्र घटती रही। मैंने अपने जीवन का हिसाब किताब किया तो पाया कि मैंने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया है जिससे मैं मृत्यु के बाद ईश्वर को दिखा सकूं। मैंने तो पूरा जीवन हठ योग में व्यतीत कर दिया है। यदि मेरे जीवन का माझी रूपी ईश्वर मुझसे उतराई के रूप में मेरे पूर्ण कर्म मांगेंगे तो मैं उसे क्या दूंगी। इस बात का कवयित्री को बेहद अफसोस है, क्योंकि जो समय एक बार बीत गया वह दोबारा लौटकर नहीं आता। प्रस्तुत पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, जेब टटोली कौड़ी न पाई। प्रस्तुत पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका भाव यह है कि जब लेखिका कहती है, कवयित्री कहती है कि जब ईश्वर रूपी माझी पार उतरने के लिए उससे देखता है कि पार को उतराई के लिए पुण्य के रूप में क्या दिया जाए, तो उसके पास कोई भी पुण्य रूपी कौड़ी नहीं होती है। दूसरा प्रश्न, कवयित्री ने माझी शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। तो माझी यानी नाव चलाने वाला होता है, यानी यहाँ माझी शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। प्रश्न तीसरा, कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहती है। तो कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहती है कि भक्ति के सरल मार्ग पर ही चलकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। आखिरी प्रश्न, प्रस्तुत वाक्य में ने कवयित्री ने किस रूप में अभिव्यक्ति की है। तो प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री
भक्ति मार्ग के सरल साधन के रूप में ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए गए कर्मों के फल के योग के लिए अभिव्यक्त किया है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए सार्थक होगा, इससे कुछ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।